पास्टर हाजी मसीह सब कैसे हैं? खुदा का अनुग्रह है। और फिर से हम आपके पास आए हैं और जो ये वचन ने आज मुझे दिया है, इस वचन को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और एक टेस्टमनी है जो मेरे भाई की है, वो भी पास्टर हैं। परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी और कैसे ठीक किया और कैसे चमत्कार हुआ परमेश्वर का, मैं आपको ये बताऊंगा। पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन में जाएंगे, फिर मैं उनकी टेस्टमनी बताऊंगा। सबको जय मसीह की। और आंखें बंद करें और मैं प्रार्थना करूंगा वचन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी महापरमेश्वर, जो भी आज हमने वचन के द्वारा बातचीत करी और आपने कहा इनको बता कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत बड़ा काम किया। हाँ प्रभु, और आपने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मैं आपका लाल धन्यवाद करता हूँ। जो भी वचन पढ़ता हूँ ग्रहण करना मांगती इस प्रोग्राम से। मेरे जीजू में साथ निकालेंगे आप भजन से 33 और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब तेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। आमीन। मेरे अजीजों, ये वचन जो है, और मैं एक टेस्टमनी बताता हूँ अपने भाई की कि परमेश्वर ने कैसे उनको चंगाई दी। वो भी एक पास्टर है और हमारा पूरा परिवार पास्टर है। मेरे अजीजों, उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी और प्रार्थना भी चल रही थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले बता दिया था ये बीमारी की नहीं, ये महिमा के लिए है। ये जो दिक्कत परेशानी हो रही है उनको, परमेश्वर ने हमें पहले बता दिया था, उनको बता दिया था कि ये बीमारी जो है महिमा के लिए है। तो तब भी संसारिक तौर से आप जानते हैं कि हम घबरा जाते हैं और डॉक्टर पे भी गए, मेडिसिन खाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मगर आप जानते हैं जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, तब भी प्रार्थना चलती रही और मैंने भी प्रार्थना करी, सबने प्रार्थना करी। और क्या हुआ, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार हुआ कि जो मेडिसिन, क्योंकि जब हम मेडिसिन खाते हैं, अगर जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो वो कार्य करती है, अगर नहीं होती तो वो कार्य नहीं करती। इसलिए परमेश्वर की इच्छा हुई। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी हमारे साथ कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, उसमें लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे अजीजों, रात को बहुत ही आप जानते हैं और टेंशन थी, मुझे भी टेंशन थी अपने भाई के लिए, मगर परमेश्वर ने उस टेंशन को दूर किया और मेरे भाई को चंगाई दी। और परमेश्वर ने बातचीत करी कि घबराओ मत, मैं ही चंगा करने वाला हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने मेरे भाई को चंगाई दी तो मैं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये वचन दे कि कदाचित रात को रोना पड़े, मगर सवेरे आनंद पहुँचेगा। मेरे अजीजों, आज वो दिन है कि परमेश्वर ने मेरे भाई को चंगाई दी और काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया मैं आपको ये बताता हूँ। काफ़ी प्रार्थना चल रही थी तब भी कोई, क्योंकि परमेश्वर जानता था मैं ठीक करने वाला हूँ। और हम संसारिक तौर से घबरा जाते हैं और हम भी घबरा गए। ये नहीं है कि हम पास्टर है तो हमारे अंदर जान नहीं है या हमारे अंदर प्रेम नहीं है या हमारे अंदर वो बात नहीं है जो संसारिक तौर पे होना चाहिए, मगर सब है। क्योंकि ये नहीं है हम दास बन जाते तो हमारी आत्मिकता संसारिकता दूर हो गई। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। हम रहते हैं दिल्ली
हम रहते हैं संसार में रहते हैं, तो मतलब क्या दिक्कत परेशानी तो आती है और मेडिसिन भी खानी जरूर पड़ जाती है। मगर कब, जब परमेश्वर की इच्छा होती है। अगर परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने ये बताया कि बर्तिमाई जब अंधा था तो परमेश्वर ने उस अंधे को चंगाई दी। मैं बताऊंगा आगे की। और परमेश्वर ने मेरे भाई को कैसे चंगाई दी, प्रार्थना चल रही थी, मगर उस मेडिसिन को परमेश्वर छुआ, और जब उस मेडिसिन को मेरे भाई ने खाया और नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी होती थी रात को और टस टस सब में रहता था, मगर परमेश्वर कितने डॉक्टर दिखा दिए, मगर परमेश्वर का अनुग्रह ये हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। आप खुदा का धन्यवाद देना कि खुदा ने मेरे भाई को, एक दास को चंगाई दी। और ये महिमा के लिए थी, ये एक योजना थी। हम नहीं समझ सकते कि क्या योजना होती है, मगर परमेश्वर की योजना ये थी कि हमको कष्ट में डाल के परमेश्वर एक बड़ी महिमा लेता है प्रभु। इसलिए आप घबराए नहीं। अगर आपके पास कोई दिक्कत परेशानी, अगर आपके पास दवाई में पैसा जा रहा है, तो ये मत सोचना कि शैतान या कुछ ऐसा कर रहा है, मगर ये परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे अजीजों, अगर आप रात को तकलीफ है, कुछ भी समस्या है, तो यकीनन ये आयत जो है वचन से 33 की 5 में ये लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े और सवेरे आनंद पहुँचेगा। यकीनन सवेरे जरूर आनंद पहुँचेगा। इसलिए जो भी मेरे भाई को परमेश्वर ने चंगाई दी, मैं लाला हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। और ऐसे इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मेरे अजीजों, अगर आप दवाई खाते हो, इसमें बुराई की बात नहीं है, आप दवाई भी खा सकते हो जरूर। डॉक्टर भी परमेश्वर ने बनाया है, और ऐसा नहीं है कि हम सोच ले रहे हम पास्टर है या हम विश्वास है या कुछ भी है। अगर दवाई, अगर परमेश्वर ने बोला है तो उसे खाना पड़ेगा। ये नहीं है क्या एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती, क्या हम मेडिसिन नहीं खाते? तो खाते, पड़ जाती है, ऐसा नहीं है मेरे चीज़ों। मगर यह है कि परमेश्वर चंगाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, उसकी योजना कुछ और अलग होती है, हम नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे चीज़ों, और परमेश्वर ने मेरे भाई को चंगाई दी। आपका लाल धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी प्रार्थना करी और परमेश्वर ने चंगाई दी। और इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बढ़ के ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी मेरे भाई को, मैं अद्भुत चमत्कार उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लफ्ज़ नहीं है कि कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी। और आइए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप भी उनके लिए प्रार्थना करें कि हम दोनों भाई जगह जहाँ भी जाए और वहाँ हमारे द्वारा लोग चंगाई हो। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी महापुरुष से, जो भी प्रार्थना हुई, जो भी वचन हुए, जो भी ये गवाही दी, इनको प्रभु आप इनके द्वारा प्रभु चंगाई दे। प्रभु हमारे द्वारा चंगाई दे हर बीमारी दुख तकलीफ से। जैसे इस प्रभु गवाही से प्रभु इन्होंने सुना प्रभु, ऐसे प्रभु ये गवाही लागों तक पहुँच सके, उनका जीवन में भी प्रभु प्रभाव पड़े। हम घटे और आप पड़े। मालती सुना। बड़े खुदा आपका